सभा में जो सब लोग आज हमारे साथ शामिल हैं, जानना चाहेंगे कि इस किताब को लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? शुक्रिया राबी जी, शुक्रिया IGNCA एंड जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी कि उन्होंने इस किताब पर बातचीत के लिए हमें बुलाया, और सभी गणमान्य व्यक्तियों का भी धन्यवाद कि वो आए। जो सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन डिजिटलीकरण हो रहा है, ऐसे में मैंने देखा कि कोई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस तरह की बातें नहीं लिख रहा है, और जबकि स्थानीय मीडिया में उस तरह की बातें लिखी जा रही हैं, छप रहे हैं। तो मैंने ये कोशिश की कि पिछले 4 सालों में क्या सही में विकास हुआ है या सही में बदलाव हो रहा है पूरे राज्य में, क्या जो आम नागरिक हैं उनको लेकर क्या उनकी जीवन बदलाव हो रहा है। जैसे कि आपने बात की मार्जिनलाइज्ड पीपुल की, तो आपने देखा होगा कि जो लोग पाकिस्तान से आए भारत में या जम्मू कश्मीर में जो बसे, उनको अभी तक नागरिकता नहीं थी, लेकिन वही जब पंजाब चले जाते एक आधार कार्ड से लेकर कोई वोटर ID नहीं था। तो ऐसे में मैंने देखा कि क्या सच है उसमें आ नहीं रहे, इसलिए मैंने देखा कि क्या लोकल मीडिया किस तरह की चीज़ें प्रकाशित कर रही हैं, उसकी लेकर मैंने फिर ये किताब लिखी। After the abrogation of Article 370, there was a drastic change in every aspect of life in J&K, and how government is ensuring that the schemes reach out to the grassroots. J&K Rozgar Mela. In context of this, I request you to share more inputs on how this Rozgar Mela was received by the media and documented and written about by the media. No one cover these Rozgar Mela, but all of us know about that, how youth have achieved these things and how they get Rozgar in every aspect of our society. तो जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे आपको नौकरियाँ मिल रही हैं, तमाम छोटे से बड़े तक, और एक मेले के आधार पर आपको नौकरियाँ मिल रही। तो यूथ इस तरह के जैसे इंटरप्रेन्योर, if you give data before 2019, only few startup beginning from Jammu or Kashmir or other regions, but after that there are lots of more than 4,000 to 5,000 startup are registered and all the working। और तो आप देखो लोन नहीं मिल रहा था, लेकिन अब देखिए कि जब से ये चीज़ें बदली हैं तो देखिए कैसे लोग आ रहे हैं, और आप देखेंगे कि एक आप यदि जम्मू कश्मीर में मिलेंगे एक यूथ से, तो वो लगता है कि वो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। दे आर नॉट जॉब रिसीवर, दे आर जॉब प्रोवाइडर, दे बिकेम ए जॉब प्रोवाइडर। तो यदि एक व्यक्ति एक यूथ दूसरे यूथ को दे रहा है, तो आप सोचिए कि कितने लोग हैं यहाँ पे या पूरे स्टेट में। तो आप कल की डेट में आप भी नहीं दिखेगा आपको, आफ्टर 5 or 10 years you give drastic change of the life of the people of the Jammu and Kashmir. The national media have no interest in reporting development in J&K. संदर्भ में लोकल मीडिया ने जो की रोल प्ले में आपका क्या कहना रहेगा? आप यदि देखेंगे पिछले 70 सालों में 75 सालों में, तो जम्मू कश्मीर एक प्रोडक्ट की तरह था। एक प्रोडक्ट ऐसा जहाँ पे कि हम टेलीविजन दिखा रहे हैं, जहाँ पे पाकिस्तान वो दिखा रहे हैं कि वो चढ़ाई कर रहा है। ऐसी स्थिति में वो एक सेलेबल आइटम था नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को। अब तमाम रिसर्च देख लें, वो सारे आ रहे हैं कि किस तरह से यहाँ निगेटिव इम्पैक्ट है, किस तरह से इंडियन आर्मी काम कर रही है, किस तरह से लोग यहाँ पे लेकिन आप इस चीज़ को देखें कि वो जो एक सेलेबल आइटम बन गया निगेटिव, वो पॉजिटिव आइटम बन चुका है। क्योंकि आप देखेंगे नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ के डेवलपमेंट में क्या आ रहा है। आप देख लें, पूरे एक सर्वे कर सकते हैं, मैं तो कर चुका हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ के लोकल मीडिया में जब आप सर्वे करते हैं तो आपको लगता है कि क्या है। दूसरी चीज़ है कि जब 370 खत्म होता है, उसके बाद अक्टूबर में लगातार एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट की छपती है, जिसमें कि आपको पता चलता है कि डिजिटल निर्माण पत्र बनाना हो, ये सब नियम जो कानून है वो आपके लिए लागू हैं। तो आपको कई चीज़ें देखेंगे कि जो करप्शन था वो हट रहा है, धीरे धीरे ई-गवर्नेंस की तरफ आ रहा है, जो पारदर्शिता है शासन में वो चीज़ें आ रही हैं, आपका काम ये हो रहा है। आप देखिए जो विकास है, पूरे रोड बन रहे हैं। तो इस चीज़ों में फिर जो टूरिज्म की बात मैंने की है, आप देखें कि एक एक जो टूरिज्म जितने लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को फायदा दे रहे हैं, उन्हों की किसी बाहरी लोगों को। आप यदि वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई टट्टू चला रहा है, कोई ये यदि आप वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ घोड़े कर रहे हैं, वो किसी न किसी व्यक्ति को रोजगार दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जब इतना डेवलपमेंट हो रहा है, जब आपके पास पैसेंट हो, और मीडिया की बात करूँगा, नो किसी मीडिया हाउसेस ने लिखा कि क्यों 370 लागू होना चाहिए। एक आम आदमी के अंदर जिज्ञासा था कि 370 खत्म तो हो रहा है, लेकिन होना क्यों चाहिए, उस पर सारे तर्क हो सकते थे। कश्मीर और लद्दाख एक हो जाएगा,
आप जम्मू अलग हो जाएगा, फिर जम्मू आपने देखा कि जम्मू कश्मीर एक है, लद्दाख को यूटी बना दिया गया। तो ऐसे में जो एडिटर हैं, जो ऐसे संपादक हैं जो अपने व्यूज रखते हैं, जो इनको पता है कि उनकी व्यूज लोगों की जो मेंटलिटी है उनको बदलती है, उनको एक विचार करने के लिए होती है। आप एक लीडर होते हैं, एक थिंक टैंक होते हैं, उसके बाद यदि इस तरह की बायस्ड बातें, इस तरह की अनफैक्टफुल बातें आप यदि अपने इसमें लिखते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं डिग्निटी आपकी होती है। वो चीज़ें मैंने लोकल मीडिया में देखा। आप देख लें अगस्त 2019 से लेकर पूरे महीने में यदि आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि कैसी बेवकूफ़नुमा बातें ये लोग कर रहे हैं। ऐसे में जो यहाँ की मीडिया है उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध होती है, जिससे कि फिर वो आगे काम नहीं होता।